अब नीतीश कुमार महिला आधी आबादी के नाम पर कितना दिन तक ठगते रहेंगे। ये सुशासन के नाम पर ठगते रहे। देख लीजिए कि सुशासन की क्या स्थिति है। हम जनसुराज नहीं कहेंगे कि हम इतना सीट जीत रहे हैं। जनता हमको जितना जीत दिलाएगी और जनता निश्चित रूप से मन बना चुकी है और जनता हमको जीत दिलाएगी और जनसुराज का सरकार बनेगा। जनता का रुख देख रहे हैं, आगामी चुनाव आ रहा है तो नीतीश कुमार बुझ रहे हैं कि अब जनता के बीच हम नहीं हैं कहीं। एनडीए को भी घबराहट है। तो नीतीश कुमार जी तो पहले लव कुश को जोड़े थे, फिर भाजपा से आए तो इनके लव तो हैं ही, इनके सम्राट चौधरी तो हैं ही इनके साथ। अगर इसी को सुशासन माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो। जनता अब समझ गई है कि आपका सुशासन कैसा है। अब जनता इस सुशासन से मुक्ति पाना चाहती है। रिटायर आईएएस एनपी मंडल जी है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे आनंद फानन में जिस तरह से नीतीश कुमार बैठक किए हैं और उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे, इसको लेकर कैसे देखते हैं? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने आनंद फानन में बैठक की? देखिए, अब क्यों आनंद फानन में ये बैठक कर रहे हैं ये तो नीतीश कुमार जी जाने और उपेंद्र कुशवाहा जी जाने। लेकिन देखिए, एक यह बात देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, जनता का रुख देख रहे हैं, आगामी चुनाव आ रहा है तो नीतीश कुमार बुझ रहे हैं कि अब जनता के बीच हम नहीं हैं कहीं। एनडीए को भी घबराहट है। जनसुराज जो एक थर्ड विकल्प के रूप में लोगों के बीच उभरा है, जिससे सब लोगों की नींद हराम हो गई है, सारे लोग परेशान हैं। तो आनंद फानन में कहिए आप उपेंद्र कुशवाहा जी से नीतीश कुमार जी बात करें या किन्हीं से, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि जनसुराज के आगे बढ़ते हुए देख के और जो पब्लिक के बीच में जनसुराज का लहर है उससे सब लोग घबरा गए हैं और उसमें ये बैठक कर रहे हैं। क्या नीति की बात करेंगे? आखिर कुशवाहा कुशवाहा एक साथ बैठक कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? वे कुशवाहा कुशवाहा ने ये लव कुश को जोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो पहले लव कुश को जोड़े थे, फिर भाजपा से आए तो इनके लव तो हैं ही, इनके सम्राट चौधरी तो हैं ही इनके साथ। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या जरूरत इनको पड़ गई? ये बात नहीं है। देखिए, इन लोगों के पास कोई सिद्धांत नहीं है। आज यही आप बताइएगा नीतिगत बात करने के लिए, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह जदयू हो, चाहे वह राजद हो, आप किसके नीति की बात करते हैं? अरे ये लोग जाके फील्ड में क्या बोलेंगे? एक समय में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजद ही बहुत बढ़िया है, भाजपा कोई काम नहीं कर रहा है। कभी कहते हैं मोदी से बढ़िया कुछ नहीं है। कभी तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार सबसे बढ़िया है, विकास पुरुष है। अब कहते हैं नीतीश कुमार कुछ नहीं है। तो इन लोगों को सिर्फ कुर्सी का प्रबंधन करना है, कुर्सी के लिए लोग गठजोड़ करते हैं, नीति की बात तो है ही नहीं। और लेकिन मेरी ये सवाल है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकले थे और फिर अभी भी कुछ दिन पहले निकले हैं, तो इसको लेकर क्या यहाँ जनता में महिला आधी आबादी है, तो क्या जनता आधी आबादी महिला नीतीश कुमार के साथ जाएगी? महिला समाज यात्रा पे निकले हैं तो अब नीतीश कुमार महिला आधी आबादी के नाम पर कितना दिन तक ठगते रहेंगे? ये सुशासन के नाम पर ठगते रहे। देख लीजिए कि सुशासन की क्या स्थिति है। महिला के बारे में नहीं कहना चाहिए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो समझदार हैं और वो कोई पब्लिक में नहीं, विधानसभा में इस तरह की बातें करते हैं, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए महिलाएं लोग भी बुझ रही है। महिलाओं को क्या काम करके दिए, ये भले आंकड़े गिनाने में ये है, आंकड़ा गिना दें, लेकिन क्या सरजमीन पर काम कर रहे हैं, क्या महिलाएं कितनी प्रताड़ित हो रही है। आप किस जंगल राज को उबार के आए थे? हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जंगल राज से उबार के लाए थे, लेकिन फिर आप उस जंगल राज से भी महाजंगल राज में पहुंचा दिए हैं। भ्रष्टाचार के गोद में सारे शासन की सरकार, नीतीश कुमार कहते हैं कि अभी सुशासन की सरकार है, तो आप कह रहे जंगल राज, जंगल राज 2005 पहले था ना? नहीं तो जंगल राज जो खत्म किए बहुत सही बात है, लेकिन आज उनका सुशासन देख लीजिए कि उनके सुशासन में क्या हो रहा है। आज सुशासन की बात वो कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार कहीं था? अंचल में एक काम हो, प्रखंड में एक काम हो, थाना में एक काम हो, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर इसी को सुशासन
माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं, तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारक हो। जनता अब समझ गई है कि आपका सुशासन कैसा है। अब जनता इस सुशासन से मुक्ति पाना चाहती है। तेजस्वी यादव आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेंटल जैसे करते हैं, कभी कुछ तरह की हरकतें करते हैं, कभी किसी तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आप लोग भी दावा कर रहे हैं, यानी आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार यानी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या भी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम आरोप लगा रहे हैं तो इसमें कोई तेजस्वी जी आज लगा रहे हैं। इसके पहले जब भाजपा भी विरोध में थी तो दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी भी उन्होंने पहली बार कहा था। तो ये लग रहा है, लोगों के बीच लग रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार हो रहा है, जो बोलचाल हो रहा है, इससे सारे लोग जान रहे हैं कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का हालत ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। तो जनसुराज की तो यह चिंता जरूर है कि भाई इतना बड़ा सरकार चलाने वाला, इतना जनता का प्रतिनिधि, अगर उसका इस तरह की बातें आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए कि एक अपना मेडिकल चेकअप करवा के एक बुलेटिन जारी कर दें कि नहीं मेडिकल चेक करवाना चाहिए नीतीश कुमार। बिल्कुल करवा के उनको जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन एनडीए द्वारा दावा किया जा रहा है कि 225 सीट विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। इसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? और आप लोग कितना, अगर 225 एनडीए जीत रहे हैं तो 18 सीट में आप लोग सरकार कैसे बनाएंगे? आप लोग का क्या होगा? अब देखिए, कहने के लिए तो सारे लोग कह रहे हैं एनडीए 225 सीट जीत रही है, नीतीश कुमार सारे सीट जीत रहे हैं, लेकिन जनता जिसको जिताएगी, हम नहीं कहेंगे, हम जनसुराज नहीं कहेंगे कि हम इतना सीट जीत रहे हैं। जनता हमको जितना जीत दिलाएगी, और जनता निश्चित रूप से मन बना चुकी है, और जनता हमको जीत दिलाएगी और जनसुराज का सरकार बनेगा। ये जनता, ये जनता पर पूरा विश्वास है। जनता ही मालिक है, जनता बैठाता है, और जनता के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए से जो एमएलसी नीरज कुमार जी है, वो कह रहे हैं कि 4 जगह उपचुनाव हुआ, उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई जनसुराज। विधानसभा चुनाव में कुछ भी सीट 0 पे आउट हो जाएंगे, जैसे नीरज कुमार जी कहते हैं। नीरज कुमार जी बोलने के लिए बोल दें। आज जब बाय इलेक्शन हुआ था उस समय 1.5 महीना की हमारी पार्टी थी, और हमने जो है वहां पर 10% से ज्यादा वोट लाया, तो हम वो कितना जीते। और तब भी लोग बीच जो आगे बढ़ा और लोग जो हमको चाहा, उसको नीरज कुमार जी नहीं देख पा रहे हैं। नीरज कुमार जी पहले अपना तो देखें कि जदयू कितना सीट लेने के लिए आ रही है, पहले अपना कितना सीट उनको मिलता है, अपनी हालत देखें। अपनी नैया डगमगा रही है, नहीं डगमगा गई, नैया डूब गई, जदयू की नैया डूब गई, और जदयू के साथ एनडीए की भी नैया डूबेगी, भाजपा की भी नैया डूबेगी। ये एनडीए के लोग सारे बुझ रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि रात में वो सम्राट चौधरी से मिलते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा से जो मिलते हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मिलना मिले। जनसुराज को देख रहे हैं, कुछ नहीं, जनसुराज हमेशा जनता से मिल रही है, जनता से जाके समझा रही है, और जनता को भी ये नहीं कह रही है, जनता को भी करिए कि एक बार जागो अपने भविष्य के लिए। नीतीश कुमार के गृह जिला में आप लोग जाके हस्ताक्षर करवा रहे हैं, उसको लेकर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आप लोग उन्हीं के जिला में जा रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूं कि इसलिए उनके जिला में जा रहे हैं कि भाई कम से कम नीतीश कुमार जी जो घोषणा किए हैं, उनके जिला में देखें कि कितना काम हुआ है। उनके यहाँ जो जनगणना में 94 लाख परिवार था, उसमें 94 आदमी को भी मिला है कि नहीं मिला है। जब उनके जिला में नहीं होगा तो क्या समझेंगे? नीतीश कुमार जी तो बोलते ही है ना कि अरे सब तो रंड भंड बोलता है, अरे सबको बोलने दीजिए ना, कुछ कुछ बोलता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप तो बहुत सही बात बोलते हैं, तो आपने विधानसभा में जो बातें बोली है, क्या वो सही है कि नहीं? कि आपका भी मोदी जी के अनुयायी बन गए तो आप भी जुमले पढ़ते चले जा रहे हैं, आपका एक जुमला है। यही तो हम लोग देखने के लिए, यही बताने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, जनसुराज से आईएएस रिटायर एनपी मंडल जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। और इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, एक बार उनको चेक करवानी चाहिए। और आप लोग कैसे देखते हैं और इनकी बातों से कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।